हेलो गाइज, मैं हूं नीतूराज सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और शेष बचे क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि किसी संख्या को 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 रहते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, आपको प्रश्न में संख्या दिया है। प्रश्न में संख्या दिया है 4, 5 और 6 दिया है। उसके बाद आपको शेषफल दिया है 2, 3 और 4 दिया है। तो कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करिएगा, संख्या में से शेषफल को घटा करके लिखिएगा। संख्या में से शेषफल को घटा करके लिखिएगा। तो 4 में से 2 जाए कितना बचेगा, 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इतना करने के बाद देखेंगे कि प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी बोल रहा है। लेकिन ये प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम ज्ञात करेंगे और अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए, ये वाला प्रश्न में कहता है छोटी संख्या, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ऑफ संख्या का 4, 5, 6। अब देखिए, 4, 5, 6 का एलसीएम ज्ञात करिएगा तो 60 हो जाएगा। अब देखिए, जो मान आया एलसीएम, उसमें से ये जो वैल्यू है इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कितना हो जाएगा, इसका आंसर 58 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो देखिए, आपको संख्या दिया है। संख्या आपको दिया है 48, 64, 90 और 120 संख्या दिया है। और शेष दिया है 38, 54, 80 और 110। तो जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो संख्या में से शेषफल को घटा देते हैं। कितना आएगा, 10। ये भी कितना आएगा, 10। ये भी कितना आएगा, 10 और ये भी कितना आएगा, 10। इतना करने के बाद देखेंगे कि प्रश्न में बड़ी संख्या के बारे में बोल रहा है कि छोटी के बारे में। अगर छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम ज्ञात करेंगे और अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ ज्ञात करिएगा। लेकिन देखिए, ये प्रश्न में कहता है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या का मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ऑफ 48, 64, 90 और 120। यानी इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 2880। अब देखिए, जो मान आया एलसीएम का, उसमें से ये 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2870। अब देखिए, 2870 में अगर आप 48 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 38 आएगा और 64 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 54 आएगा और 90 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 80 आएगा और 120 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 110 आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2870। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो। यानी 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा क्या हो, विभाज्य हो, यानी कि 10 तक। तो क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना, 10। अब देखिए, 1 से लेकर के 10 तक का एलसीएम ज्ञात करिएगा तो 2500 कितना होगा, 20 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। कहता है वह सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या का मतलब एलसीएम, और अगर बड़ी संख्या बोलता तो एचसीएफ ज्ञात करते। लेकिन इस प्रश्न में कहता है वह सबसे छोटी संख्या, यानी क्या ज्ञात करेंगे,
LCM, तो LCM ऑफ किसका निकालना है 25, 40 और 60 का, तो कितना हो जाएगा 600। तो कहता है कि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। तो देखिए हर बार शेषफल 7 बचे तो क्या करिएगा, इसमें 7 को क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, यानी कि 600 कितना हो जाएगा 7, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर 607 में आप 25 से भाग देंगे तो शेषफल आपको 7 बचेगा, और 40 से भाग देंगे तो शेषफल 7 बचेगा, और 60 से भी भाग देंगे तो शेषफल 7 बचेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले प्रश्न में कहता है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 0.25, 0.1 और 0.125 सेकेंड के बाद पुनः बजती है। तीनों घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है। बताएं कि कितने समय बाद तीनों घंटियाँ पुनः एक साथ बजेगी। जब भी प्रश्न अगर घंटी और बत्ती वाला होगा तो उसका हम LCM ज्ञात करेंगे। घंटी और बत्ती वाला प्रश्न में हमेशा LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे 0.25, 0.1, 0.125 का। अब देखिए दशमलव के बाद 0 देख करके सभी संख्या को बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करिए तो 0.250, देखिए 0.100 और 0.125, इतना करने के बाद दशमलव को हटा करके हम LCM ज्ञात करेंगे। तो हटाइए तो कितना बचेगा 250, 100 और 125। और जब इसका LCM ज्ञात करिएगा LCM तो कितना हो जाएगा 500। और इतना करने के बाद फिर दशमलव को पुनः लगा देना है। देखिए कितना अंक के बाद था 1, 2, 3, यानी 3 अंक के बाद क्या लगाना है दशमलव लगाना है, यानी कि 0.500 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड के बाद 0.5 सेकेंड के बाद तीनों घंटियाँ पुनः एक साथ बजेगी, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड के बाद। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो कहता है कि 8:20 में एक बार बदला था, तो बतलाइए कि आगे कब बदलेगा। तो हम जानते हैं कि घंटी और बत्ती वाला जब भी प्रश्न होगा तो उसका हम LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या निकालेंगे LCM निकालना है। इसको LCM ज्ञात करिएगा किसका 48, 72 और 108 का, क्या चीज़ में सेकंड में। अब देखिए 48, 72, 108 का जब आप LCM ज्ञात करिएगा तो कितना हो जाएगा 432 सेकेंड। अब देखिए 432 सेकेंड में है, और अगर आप इसे मिनट में चेंज करिएगा तो क्या करिएगा मिनट में चेंज करने के लिए 432 में आप 60 से क्या करिएगा भाग दीजिएगा। तो भाग देने पर आपको आ जाएगा 7 मिनट और 12 क्या हो जाएगा सेकेंड। तो देखिए कहता है कि 8:20 में एक बार बदला था, तो बताए कि आगे कब बदलेगा। देखिए प्रत्येक 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद बदलता है, तो इसके पहले बदला था 8:20 में, तो बताइए कि आगे कब बदलेगा। यानी 8:20 में बदला था, तो बताइए कि आगे कब बदलेगा। तो जोड़ देंगे, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड को जोड़ देंगे। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8:27 मिनट और 12 सेकेंड, यानी कि अगला बार जो आपको बत्ती बदलेगा वह 8:27 मिनट और 12 सेकेंड में बदलेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है
4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड तथा 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। तो जब भी वृत्ताकार वाला प्रश्न रहे तो उसका हमेशा एलसीएम को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। 200 सेकेंड के बाद फिर 300, उसके बाद 360 और उसके बाद 450। सभी की आप एलसीएम ज्ञात करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1800 सेकेंड। ये आपको सेकेंड में दिया है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी आप कह सकते हैं कि 1800 सेकेंड के बाद चारों धाव के अपने आरंभिक बिंदु पर मिल पाएंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, यानी कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। हम जानते हैं कि जब भी घंटी वाला प्रश्न हो तो हम क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। घंटी और बत्ती वाला प्रश्न में हम निकालते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम निकालिएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का क्या चीज़ में है, सेकंड में है। जब 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम ज्ञात करिएगा कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। आप देखिए 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 120 सेकेंड यानी कितना, 2 मिनट। क्या हो जाएगा, 2 मिनट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 2 मिनट पर एक साथ घंटियाँ बजती है। तो आपको प्रश्न में कहता है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। देखिए पर 2 मिनट में एक बार तो 30 मिनट में 15 बार। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 मिनट में, ध्यान दीजिए 30 मिनट में लिख सकते हैं 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30/2 यानी कितना हो जाएगा, 15। जो मान आएगा इसमें एक क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी क्या हो जाएगा 16। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। देखिए घंटी और बत्ती वाला प्रश्न में क्या करना है कि जो मान आएगा ना उसमें एक क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्योंकि 30 मिनट में 15 बार बजा तो प्रथम जब शुरुआत हुआ होगा वहाँ भी तो एक बार बजा होगा, तो वही इसीलिए हमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, 16। यानी 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 16 बार बजेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े यानी कि HCF कहता है वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रामों के दूध को डिब्बों को पूर्ण संख्या में नाप दे। पूर्ण संख्या में नाप दे, कहता बड़े से बड़े, यानी बड़े से बड़े का मतलब HCF। क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। निकाल दीजिए 2527, 1653, 2261। आप देखिए सारा का HCF ज्ञात करिएगा तो ऑप्शन में कितना है, आपको 19 है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 19 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।